हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजा मूरध्वज की कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया था कि श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया है, मेरे साथ रहे, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। भगवान ने उनका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने योगियों का वेश बनाया और वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मूरध्वज के द्वार पर। राजा मूरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत करने वाले थे। अपने पे आए किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे और भोजन तो अवश्य ही कराते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो गए। आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मूरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब आप राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश में कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों में रखकर अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मूरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से क्या पूछ सकता हूँ? भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा कि हे राजन, जब से सारा हाल बताया तो रानी ने आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोले कि आपकी आन पर अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ, आप साधियों को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे माधव, ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया। अर्जुन की गले में उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ न की। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र को टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब तक रानी का पुत्र आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान उसे बात पर गुस्सा हो गए कि लड़की का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मन्नतें करने लगी। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के पेटों को उसके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। हे प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा। राजा रानी से कहा कि वे अपने पुत्र को आवाज दें। रानी ने सोचा, पुत्र तो मेरा मर चुका है, तो इसका क्या मतलब? पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर की आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मूरध्वज और रानी की अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मूरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे।
भगवान वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने भगवान एक ही वर देव की अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारी ली। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष को प्राप्ति करवाया। यहाँ दोस्तों इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से आप सभी को सुनकर जरूर प्रेरणा मिली होगी, तो इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।